आपके लिए यूनिवर्स मैसेज, आपकी जीत की भविष्यवाणी हो चुकी है। तुम यह संदेश किसी संयोग से नहीं पढ़ रहे हो। इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। जिस क्षण तुम्हारी आंखें इन शब्दों पर ठहरी हैं, उसी क्षण तुम्हारे जीवन की एक नई दिशा भी आकार ले रही है। बहुत समय से तुम अपने भीतर एक अनकही लड़ाई लड़ रहे हो। कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों की अपेक्षाओं से, और कभी अपने ही मन में उठने वाले संदेहों से। कई बार ऐसा लगा कि जैसे तुम्हारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है। ऐसा महसूस हुआ कि तुम जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही नई बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अब वह समय बदल रहा है। तुम्हारी जीत की भविष्यवाणी बहुत पहले हो चुकी थी। यह भविष्यवाणी किसी कागज पर लिखी हुई पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे हर आंसू, हर संघर्ष, हर जागी हुई रात और हर उस क्षण में अंकित है जब तुम हार मान सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने स्वयं को उठाया और आगे बढ़ना चुना। ब्रह्मांड ने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। जब तुम अकेले थे और तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तब भी तुम्हारी ऊर्जा इस ब्रह्मांड तक पहुंच रही थी। जब तुमने अपने सपनों को टूटते हुए देखा, तब भी तुम्हारे भीतर एक छोटी सी लौ जल रही थी, जिसे बुझने नहीं दिया गया। तुमने शायद कई बार पूछा होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उत्तर सरल है। क्योंकि तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं चुना गया था। जो लोग बड़ी मंजिलों तक पहुंचते हैं, उनके रास्ते कभी आसान नहीं होते। उन्हें ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ता है जो उन्हें मजबूत बनाते हैं, धैर्य सिखाते हैं और उन्हें यह समझने में मदद करते हैं कि वास्तविक सफलता केवल परिणाम पाने में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में बदल जाने में है जो उस सफलता को संभाल सके। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ, वह असफलता नहीं था। वह तैयारी थी। हर बंद दरवाजा तुम्हें सही दिशा की ओर मोड़ रहा था। हर अस्वीकृति तुम्हें उस अवसर के करीब ला रही थी जो केवल तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा गया है। हर निराशा तुम्हें उस शक्ति से परिचित करा रही थी जो पहले तुम्हारे भीतर छिपी हुई थी। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को नए दृष्टिकोण से देखो। तुम वह व्यक्ति नहीं हो जो परिस्थितियों का शिकार है। तुम वह व्यक्ति हो जिसने परिस्थितियों के बीच भी आगे बढ़ने का साहस रखा। याद करो वे दिन जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था। लोग दूर चले गए जिनसे समर्थन की उम्मीद थी। वे मौन हो गए जिन पर विश्वास था। उन्होंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, फिर भी तुम रुके नहीं। तुमने अपने टूटे हुए हिस्सों को स्वयं जोड़ा। तुमने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। तुमने अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। ब्रह्मांड तुम्हें यह बताना चाहता है कि आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत दिखाई देंगे जो तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करेंगे। तुम्हें अचानक ऐसे अवसर मिलने लगेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम उन लोगों से मिलोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को समझेंगे। तुम्हारे विचार स्पष्ट होने लगेंगे। तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक सटीक होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अपने भीतर वह शांति महसूस करोगे जिसकी तलाश तुम बहुत समय से कर रहे थे। लेकिन एक बात याद रखो। जीत केवल उन लोगों को नहीं मिलती जो प्रतिभाशाली होते हैं। जीत उन्हें मिलती है जो प्रतीक्षा करना जानते हैं। जो गिरने के बाद उठना जानते हैं। जो अंधेरे में भी अपनी दिशा नहीं खोते। और तुम उन्हीं लोगों में से एक हो। अब स्वयं से यह कहना शुरू करो, मैं पर्याप्त हूँ। मैं योग्य हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता रखता हूँ। मैं अपने अतीत की गलतियों से परिभाषित नहीं हूँ। मैं अपने भविष्य की संभावनाओं से परिभाषित हूँ।
ब्रह्मांड ने तुम्हारी कहानी का अंतिम अध्याय अभी नहीं लिखा है। वास्तव में तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर भाग अभी शुरू होने वाला है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन कठिनाइयों को तुम अभिशाप समझते थे वे वास्तव में तुम्हारे लिए वरदान थीं। वे तुम्हें वहां तक ले जाने के लिए आई थीं जहां तुम्हें होना चाहिए था। इसलिए अपने हृदय से भय को निकाल दो, संदेह को छोड़ दो, उन आवाजों को अनसुना कर दो जो तुम्हें छोटा महसूस कराती हैं। अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो लगातार कह रही है, तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई हैं। तुम्हारे सपने असंभव नहीं हैं। और तुम्हारा समय समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारा समय अभी शुरू हुआ है। विश्वास बनाए रखो। आगे बढ़ते रहो। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखो। अपने उद्देश्य को याद रखो। और उस दिन के लिए तैयार रहो जब तुम्हें एहसास होगा कि जिन चीजों के लिए तुमने वर्षों तक संघर्ष किया वे अचानक तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने लगी हैं। तुम्हारी जीत की भविष्यवाणी हो चुकी है। अब केवल तुम्हें उस भविष्यवाणी पर विश्वास करना है और उस व्यक्ति में बदलना है जो उस जीत को स्वीकार करने के लिए तैयार है। आने वाले दिन तुम्हें चौंका सकते हैं। आने वाले महीने तुम्हें बदल सकते हैं और आने वाले वर्ष तुम्हें उस स्थान पर खड़ा कर सकते हैं जहां आज तुम केवल कल्पना कर पा रहे हो। अपने कदम रोकना मत। अपनी रोशनी छिपाना मत। अपने सपनों को छोटा करना मत। क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए हार नहीं बल्कि विजय का मार्ग तैयार किया है। और यह यात्रा अभी जारी है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे कठिन क्षण अक्सर सबसे बड़े परिवर्तन से ठीक पहले आते हैं। जब बीज मिट्टी के भीतर दबा होता है तब बाहर से देखने वाला केवल अंधकार देखता है, लेकिन उसी अंधकार के भीतर एक नया जीवन आकार ले रहा होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो ठहराव दिखाई दे रहा है वह अंत नहीं है, वह एक नई शुरुआत की तैयारी है। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे तुम लगातार प्रयास कर रहे हो लेकिन परिणाम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तुमने अपने लक्ष्य के लिए मेहनत की, अपने सपनों के लिए समय दिया, अपने मन की इच्छाओं को कई बार टाल दिया, फिर भी तुम्हें वह नहीं मिला जिसकी तुम्हें उम्मीद थी। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें यह बताना चाहता है कि हर प्रयास अपनी ऊर्जा छोड़ता है। कोई भी सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो कार्य तुमने ईमानदारी से किए, जो प्रेम तुमने सच्चे मन से दिया, जो दया तुमने बिना किसी स्वार्थ के दिखाई, वह सब तुम्हारे जीवन के चारों ओर एक ऐसी शक्ति का निर्माण कर रहा है जो सही समय आने पर तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगेगी। तुम्हें अपने पिछले वर्षों को असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए, उन्हें अपने प्रशिक्षण के वर्षों के रूप में देखो। तुम्हें धैर्य सिखाया गया। तुम्हें लोगों की वास्तविकता पहचानना सिखाया गया। तुम्हें यह समझाया गया कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। तुमने यह भी सीखा कि कभी-कभी सबसे बड़ी सहायता स्वयं पर विश्वास करने से मिलती है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वही है जिस पर बहुत से लोग चलते हैं। वे अपने पुराने दुखों को पकड़े रखते हैं। वे बार बार अपने घावों को याद करते हैं। वे अपने अतीत को वर्तमान पर हावी होने देते हैं। और धीरे धीरे उनका विश्वास समाप्त हो जाता है। दूसरा रास्ता वह है जो विजेताओं का होता है। वे अपने घावों को अनुभव में बदल देते हैं। वे अपने दर्द को प्रेरणा बना लेते हैं। वे अपने अतीत को सम्मान देते हैं लेकिन उसे अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने देते। तुम्हें दूसरा रास्ता चुनना है। अपने मन में उन सभी लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। उनके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जब तक तुम क्रोध को पकड़े रखोगे तब तक तुम्हारी ऊर्जा उसी स्थान पर बंधी रहेगी जहां तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा मिली थी। अब समय है स्वयं को मुक्त करने का,
अपने भीतर यह भावना पैदा करो कि तुम नई संभावनाओं का स्वागत करने के लिए तैयार हो। सुबह जब जागो तो स्वयं से कहो, मैं अपने जीवन में आने वाली अच्छाइयों को स्वीकार करता हूँ। मैं उन अवसरों का स्वागत करता हूँ जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानता हूँ। मैं स्वयं को सम्मान देता हूँ। मैं अपने सपनों को महत्व देता हूँ। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आने वाले हैं जिनकी अभी तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। कोई पुराना बंद रास्ता अचानक खुल सकता है। कोई व्यक्ति जो वर्षों से दूर था फिर से संपर्क कर सकता है। कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदल दे। कोई ऐसा विचार तुम्हारे मन में जन्म ले सकता है जो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल दे। लेकिन इन सब के लिए आवश्यक है कि तुम अपने मन को भय से मुक्त करो। भय सबसे बड़ा अवरोध है। भय तुम्हें उन संभावनाओं से दूर कर देता है जो तुम्हारे सामने खड़ी होती हैं। भय तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम योग्य नहीं हो। भय तुम्हें बार बार असफलताओं की याद दिलाता है। लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका केवल एक छोटा सा भाग ही अभी तक उपयोग हुआ है। तुम उससे कहीं अधिक सक्षम हो जितना तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हारे भीतर ऐसे गुण हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह प्रकट होने का अवसर नहीं मिला। तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है। तुम्हारी भावुकता कमजोरी नहीं है। तुम्हारा दूसरों के लिए अच्छा सोचना कमजोरी नहीं है। ये सब तुम्हारी आत्मा की सुंदरता के प्रमाण हैं। हाँ, दुनिया ने कई बार तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया होगा। लोगों ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा होगा। कुछ लोगों ने तुम्हें कम आंका होगा। लेकिन याद रखो, किसी और की सीमित सोच तुम्हारी वास्तविक क्षमता को निर्धारित नहीं कर सकती। तुम्हारा मूल्य दूसरों की राय से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य उस प्रकाश से तय होता है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। और वह प्रकाश अभी भी जीवित है। उसे केवल पुनः जगाने की आवश्यकता है। अपने सपनों को फिर से लिखो। अपनी इच्छाओं को फिर से महसूस करो। उन चीजों की कल्पना करो जिन्हें तुम वास्तव में पाना चाहते हो। कल्पना करो कि तुम वह जीवन जी रहे हो जिसकी तुम्हें लंबे समय से इच्छा थी। कल्पना करो कि तुम्हारे चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। कल्पना करो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहे हैं। कल्पना करो कि तुम उन स्थानों पर पहुंच चुके हो जहां जाने का सपना तुमने वर्षों पहले देखा था। क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी के मन में एक कल्पना के रूप में ही जन्म लेती है। और अब तुम्हारी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। इसलिए अपने कदमों को धीमा मत करो। अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। अपने हृदय को निराशा के हवाले मत करो। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी नहीं है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय अभी आना बाकी है जहां लोग तुमसे पूछेंगे, तुमने यह सब कैसे किया? और तब तुम मुस्कुराकर केवल इतना कहोगे, मैंने विश्वास करना नहीं छोड़ा था। मैंने प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ा था। मैंने स्वयं को छोड़ना नहीं सीखा था। और इसी कारण मेरी जीत मेरी ओर बढ़ती चली आई। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि जो चीजें कभी तुम्हें असंभव लगती थीं, वे अब तुम्हारी पहुंच के भीतर आने लगी हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा। यह उसी तरह आएगा जैसे रात के बाद सुबह आती है। पहले क्षितिज पर हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। फिर आकाश का रंग बदलने लगता है और कुछ ही समय बाद सूर्य अपनी पूरी चमक के साथ प्रकट हो जाता है। तुम्हारे जीवन में भी यही प्रक्रिया चल रही है। शायद अभी तुम्हें केवल हल्की सी उम्मीद दिखाई दे रही है। शायद अभी भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं। शायद अभी भी कुछ सपने अधूरे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे कभी पूरे नहीं होंगे।
इसका अर्थ केवल इतना है कि उनका समय अभी पूरी तरह नहीं आया है। ब्रह्मांड समय को अलग तरीके से देखता है। मनुष्य जल्दी परिणाम चाहता है। वह आज बीज बोकर कल फल प्राप्त करना चाहता है। लेकिन प्रकृति धैर्य सिखाती है। पेड़ बनने से पहले बीज को मिट्टी के भीतर रहना पड़ता है। उसे बारिश सहनी पड़ती है, उसे हवा के झोंकों का सामना करना पड़ता है। उसे धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं। तभी वह इतना शक्तिशाली बन पाता है कि वर्षों तक खड़ा रह सके। तुम भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। तुम्हें तैयार किया जा रहा है। तुम्हें उस जीवन के लिए योग्य बनाया जा रहा है जिसका सपना तुमने अपने मन में संजोया हुआ है। अब अपने पुराने डर को पहचानो। क्या तुम्हें असफल होने का डर है? क्या तुम्हें यह भय है कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र निकल रही है? क्या तुम्हें लगता है कि अवसर अब समाप्त हो चुके हैं? यदि ऐसा है तो इन विचारों को यहीं छोड़ दो, क्योंकि अवसर कभी समाप्त नहीं होते। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता बनने लगता है। जब एक सपना टूटता है तो दूसरा सपना जन्म लेने की तैयारी कर रहा होता है। जीवन का उद्देश्य केवल वही पाना नहीं है जिसकी हमने योजना बनाई थी। कई बार जीवन हमें उससे भी बेहतर देता है जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की होती। हो सकता है कि तुमने किसी विशेष व्यक्ति के साथ अपना भविष्य देखा हो, लेकिन वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आया था। हो सकता है कि तुमने किसी विशेष नौकरी या अवसर के लिए बहुत प्रयास किए हों। लेकिन वह अवसर तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं था। हो सकता है कि तुमने किसी ऐसे लक्ष्य के लिए वर्षों तक संघर्ष किया हो जो अंततः तुम्हारे हाथ से निकल गया, लेकिन शायद वह लक्ष्य तुम्हें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए आया था। इसलिए अपने अतीत के साथ युद्ध मत करो। उसे सम्मान दो, उससे सीखो। और फिर उसे जाने दो। तुम्हारे सामने जो भविष्य खड़ा है वह तुम्हारी कल्पना से अधिक उज्ज्वल हो सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। अपने मन में बार बार यह मत दोहराओ कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। तुम्हारे पास सोचने की क्षमता है। तुम्हारे पास सीखने की क्षमता है। तुम्हारे पास प्रेम करने की क्षमता है। तुम्हारे पास सपने देखने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास फिर से शुरुआत करने की क्षमता है। बहुत से लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपने पुराने संस्करण को पकड़े रहते हैं। वे वही आदतें दोहराते हैं। वे वही नकारात्मक बातें सोचते हैं। वे उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन तुम अलग हो सकते हो। आज से निर्णय लो कि तुम अपने जीवन में केवल वही चीजें आने दोगे जो तुम्हें बेहतर बनाती हैं। ऐसी पुस्तकें पढ़ो जो तुम्हें प्रेरित करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हारे सपनों का सम्मान करें। ऐसी गतिविधियां अपनाओ जो तुम्हारे मन को शांति दें। अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने विचारों का ध्यान रखो। अपनी ऊर्जा का ध्यान रखो। क्योंकि जिस प्रकार एक बगीचे को सुंदर बनाने के लिए खरपतवार हटानी पड़ती है, उसी प्रकार मन को भी अनावश्यक चिंताओं और नकारात्मक धारणाओं से मुक्त करना पड़ता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें यह महसूस होगा कि जिन चीजों के लिए तुमने सबसे अधिक संघर्ष किया वे तुम्हारे चरित्र का सबसे सुंदर हिस्सा बन गई हैं। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी पहचान बनेगा। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी शक्ति बनेगी। तुम्हारी करुणा तुम्हारा आकर्षण बनेगी। और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगा। उस दिन तुम समझोगे कि जीत केवल पुरस्कार प्राप्त करने का नाम नहीं है। जीत वह स्थिति है जब तुम्हारा मन शांत हो। जीत वह स्थिति है जब तुम्हें स्वयं पर गर्व हो। जीत वह स्थिति है जब तुम्हें किसी से अपनी कीमत साबित करने की आवश्यकता न रहे। और वह दिन अब उतना दूर नहीं है जितना तुम समझते हो।
इसलिए मुस्कुराओ डॉट अपने वर्तमान को स्वीकार करो डॉट अपने भविष्य पर भरोसा रखो और हर सुबह स्वयं से यह कहो, मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ डॉट मेरे प्रयास सार्थक हैं डॉट मेरी ऊर्जा शक्तिशाली है डॉट मेरा समय आ रहा है डॉट और मेरी जीत पहले ही निर्धारित की जा चुकी है डॉट अब केवल मुझे उस जीत तक पहुँचने के लिए चलते रहना है डॉट चलते रहना है डॉट विश्वास बनाए रखना है डॉट और अपने भीतर की उस रोशनी को कभी बुझने नहीं देना है जो मुझे याद दिलाती है कि मैं हारने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी को विजय में बदलने के लिए इस संसार में आया हूँ डॉट याद रखो सबसे सुंदर कहानियाँ उन लोगों की होती हैं जिन्होंने सबसे कठिन रास्तों पर चलना स्वीकार किया डॉट और तुम्हारी कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक बनने जा रही है डॉट यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है डॉट यह तो केवल उस महान अध्याय की शुरुआत है जहां तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष एक उपलब्धि में बदलता हुआ दिखाई देगा। तुम्हारी जीत की भविष्यवाणी हो चुकी है डॉट और अब ब्रह्मांड तुम्हें केवल एक संदेश दे रहा है, आगे बढ़ो डॉट विश्वास रखो डॉट प्रतीक्षा करो डॉट क्योंकि जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है वह सही समय पर तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा डॉट अब उस सत्य को स्वीकार करने का समय आ गया है जिसे तुमने लंबे समय तक अनदेखा किया। तुम अपने बारे में जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो तुम्हारी उपस्थिति केवल एक संयोग नहीं है। इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों लोग हैं, अनगिनत तारे हैं, अनंत आकाशगंगाएं हैं, फिर भी तुम्हारा अस्तित्व अद्वितीय है। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे सपने, तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा केवल तुम्हारी है डॉट फिर तुम स्वयं को कम क्यों आंकते हो, तुम अपने सपनों को छोटा क्यों करते हो, तुम उन लोगों की बातों को इतना महत्व क्यों देते हो जिन्होंने कभी तुम्हारे संघर्षों को समझने की कोशिश ही नहीं की। बहुत समय तक तुमने दूसरों को खुश रखने के लिए स्वयं को पीछे रखा। तुमने अपनी इच्छाओं को टाल दिया डॉट तुमने अपनी खुशी को स्थगित कर दिया डॉट तुमने अपनी थकान छिपाई डॉट तुमने मुस्कुराने का अभिनय किया जबकि भीतर से तुम टूट चुके थे डॉट लेकिन अब यह सब बदलने वाला है डॉट अब तुम्हें स्वयं को प्राथमिकता देना सीखना होगा डॉट यह स्वार्थ नहीं है डॉट यह आत्मसम्मान है। जब तुम अपने मन की शांति को महत्व दोगे तभी तुम दूसरों के जीवन में भी सच्ची रोशनी ला सकोगे डॉट जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीखोगे तभी तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है डॉट जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे तभी संसार भी तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करेगा डॉट ब्रह्मांड तुम्हें यह याद दिलाना चाहता है कि तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी नहीं है। तुम्हें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए डॉट कुछ लोग जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं डॉट कुछ लोगों को अपना मार्ग खोजने में वर्षों लग जाते हैं डॉट कुछ लोग युवावस्था में अपनी मंजिल पा लेते हैं डॉट कुछ लोग जीवन के बाद के वर्षों में अपनी वास्तविक पहचान खोजते हैं डॉट इनमें से कोई भी रास्ता गलत नहीं है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है डॉट और तुम्हारा समय भी निर्धारित है डॉट यदि आज तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे हो, इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारे लिए कुछ विशेष तैयार किया जा रहा है डॉट तुम्हें उन संकेतों पर ध्यान देना शुरू करना होगा जो तुम्हारे आसपास मौजूद हैं। कभी अचानक तुम्हें किसी पुराने सपने की याद आएगी डॉट कभी कोई शब्द तुम्हारे मन को गहराई से छू जाएगा डॉट कभी कोई अवसर बिना किसी अपेक्षा के तुम्हारे सामने आ जाएगा डॉट कभी तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे भीतर से कोई आवाज़ तुम्हें एक नई दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर रही है डॉट इन संकेतों को अनदेखा मत करो। ये तुम्हारे मार्गदर्शक बन सकते हैं डॉट लेकिन साथ ही तुम्हें कर्म करना भी आवश्यक है डॉट केवल प्रतीक्षा करने से परिवर्तन नहीं आता डॉट विश्वास और प्रयास का मेल ही चमत्कारों को जन्म देता है डॉट यदि तुम्हें नया कौशल सीखना है तो आज से शुरुआत करो डॉट यदि तुम्हें अपना जीवन बदलना है तो पहला कदम अभी उठाओ।
यदि तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता बनाना है तो उनके लिए प्रतिदिन कुछ समय अवश्य दो। छोटे कदम भी महत्वपूर्ण होते हैं। एक छोटी सी आदत वर्षों में महान उपलब्धियों का आधार बन जाती है। एक छोटा निर्णय पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। एक सकारात्मक विचार निराशा से भरे मन को आशा से भर सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल एक अध्याय तक सीमित होते हैं। कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने आते हैं। कुछ लोग तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। और कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। इसलिए जब कोई दूर चला जाए तो उसे रोकने के लिए स्वयं को मत तोड़ो। जो तुम्हारे जीवन में रहने के लिए बना है वह रहेगा। जो जाने के लिए बना है वह जाएगा। और जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। अब अपने भीतर झांको। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने बहुत कुछ सहा है। वहाँ एक ऐसा हृदय है जिसने टूटने के बाद भी प्रेम करना बंद नहीं किया। वहाँ एक ऐसी आत्मा है जिसने अंधकार देखने के बाद भी प्रकाश पर विश्वास बनाए रखा। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों से पहचान सकती है। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी नीयत से पहचानता है। तुम्हारे इरादे शुद्ध हैं। तुम्हारी इच्छाएं सच्ची हैं। तुम्हारे सपने जीवित हैं। और जब सपने जीवित रहते हैं तब संभावनाएं भी जीवित रहती हैं। इसलिए अपने मन से यह कहना बंद करो कि अब बहुत देर हो चुकी है। अपने मन से यह कहना बंद करो कि तुम पर्याप्त नहीं हो। अपने मन से यह कहना बंद करो कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसके बजाय हर दिन स्वयं से कहो, मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में आने वाले अवसरों का स्वागत करता हूँ। मैं अपने अतीत को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने वर्तमान को स्वीकार करता हूँ। और मैं अपने भविष्य को खुले हृदय से अपनाता हूँ। तुम्हारी यात्रा अभी भी जारी है। तुम्हारा परिवर्तन अभी भी जारी है। तुम्हारी कहानी अभी भी लिखी जा रही है। और आने वाला समय तुम्हें यह दिखाने वाला है कि जिन दिनों में तुमने स्वयं को सबसे अधिक अकेला महसूस किया था वही दिन तुम्हें सबसे मजबूत बनाने में सबसे अधिक सहायक थे। तुम्हारी जीत की भविष्यवाणी हो चुकी है। अब तुम्हें केवल उस व्यक्ति में बदलना है जो उस जीत को सम्मान के साथ स्वीकार कर सके। अपनी आंखों में विश्वास रखो। अपने कदमों में साहस रखो। अपने शब्दों में सकारात्मकता रखो। अपने हृदय में कृतज्ञता रखो। और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें वहीं ले जा रहा है जहां तुम्हारी आत्मा लंबे समय से पहुंचना चाहती थी।